Good morning, students. Welcome to learning classes. Today we are going to start next part of the chapters atoms and molecules. तो हमने 3 वीडियो में आगे के सारे चैप्टर्स के जितने भी पार्ट थे उसको देख लिया था। ये हमारे कुछ लास्ट में पार्ट बचे हुए हैं, कुछ टॉपिक है जैसे मोल कॉन्सेप्ट, मोलर मास, ठीक है। तो इनको कैसे किसी का मोलिकुलर मास निकाला जाता है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोलिकुलर मास क्या होता है। मोलिकुलर मास, द मोलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। यानी कि मॉलिकुलर मास वह होता है जो किसी भी मॉलिक्यूल का सम होता है, किसी भी सब्सटेंस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको, जैसे ढेर सारे किसी सब्सटेंस को हमने ले लिया, जैसे NaCl ले लिया, तो सोडियम और Cl के सम्स ही क्या कहलाएंगे, मॉलिकुलर मास कहलाएगा। यानी कि उस मॉलिक्यूल का वो पूरा जो मास निकलेगा उसी को हम मॉलिकुलर मास कहते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे ये हमारा वाटर है, तो वाटर का मॉलिकुलर मास क्या होता है, आपने एटॉमिक नंबर जब याद किया होगा तो ऊपर वहां पर मास भी दिया होगा। तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर 2 नंबर्स लगे हुए हैं, तो यानी कि इंटू 2, या हम इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 कर दें और मास बाद में लिखें, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 1 कर दें क्योंकि इसका मास कितना है, 1 है, और इसमें नंबर 2 है। ऑक्सीजन प्लस कर देंगे क्योंकि ये दूसरा मॉलिक्यूल है, प्लस उसके बाद इसमें कुछ नहीं है, 1 इंटू इसका जो मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। तो अब दोनों को सॉल्व कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 16, 2 प्लस 16, तो हमारा आ गया कितना, 80। यानी कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास अगर पूछा जाए तो कितना होगा, 18 होगा। यानी कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 होता है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा अमोनिया का देखते हैं। ये अमोनिया का फॉर्मूला है NH3, यानी कि हमारा ये नाइट्रोजन का कितना होता है मास, 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू 14 प्लस 3, 14 प्लस 3 हो जाएगा 17U। यानी कि अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास अगर पूछा जाए तो कितना होगा, 17 होता है, ठीक है। उसी तरह ऑक्सीजन सभी को पता है, 2 क्यों दिया, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स एक साथ जुड़े हुए हैं, इंटू कितना है, 16, तो हो जाएगा हमारा 32U। ये U से पता चलता है कि ये मॉलिक्यूलर मास है, ये मॉलिक्यूलर मास की यूनिट है। इस मास यूनिट से ही हम इसको मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसी तरह SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर का होता है 16, 1 इंटू 16 प्लस 2 इंटू, अगेन ऑक्सीजन का भी कितना होता है, सॉरी ये 32 हो जाएगा, 16 एटॉमिक नंबर होता है बट 32 इसका मास नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 32, ठीक है, 32 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 16, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 32 एंड 32 प्लस 32, तो टोटल कर देंगे, हो जाएगा हमारा 64U। यानी कि इस तरह से हम किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इन द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस इज नोन एज मॉलिक्यूलर मास। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में एक एक एटम के सम को, उसके जोड़ने के को ही हम क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। जैसे हमने इतने सारे एग्जांपल्स करके दिखाए, वाटर का आपने निकाला 18U, अमोनिया का 17U, ऑक्सीजन का 32U, सल्फर डाइऑक्साइड का 64U, ठीक है। ये 4 है और ये हमारा U, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी मॉलिक्यूल्स, अगर कोई भी एटम से प्रेजेंट होते हैं, एक एक एटम्स के एटॉमिक मास को हम जब जोड़ देंगे तो उसका मॉलिक्यूलर मास
पता चल जाएगा कि जो सब्सटेंस है वो कितना मास कंटेन किया हुआ है, यानी इतने मॉलिक्यूल्स कंटेन किया, इतने एटम्स कंटेन किया है तो उसका मास इतना होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट विलहेल्म ओस्टवाल्ड, ये साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले बताया कि मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। मोल कॉन्सेप्ट विलहेल्म ओस्टवाल्ड इंट्रोड्यूस द टर्म मोल। लैटिन मोल मीन्स हीप, यानी कि लैटिन वर्ड है ये और इसका मीन्स क्या होता है, हीप होता है। इन 1896 इन्होंने कब बताया, 1896 में मोल कॉन्सेप्ट के बारे में कौन बताया, विलहेल्म ओस्टवाल्ड ने बताया। ठीक है, उसके बाद क्या बताया उन्होंने, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स द मेनी पार्टिकल्स, जैसे एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, ठीक है, एक्सेट्रा, यानी कि किसी भी, द मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन एज मेनी पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, एज इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। यानी कि ये इस फॉर्म में उन्होंने बताया कि कोई भी सब्सटेंस जो होते हैं वो डिफरेंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, सब्सटेंस को कंटेन, कंपाउंड्स को कंटेन किए रहते हैं, जो डिफरेंट स्मॉल पार्टिकल्स को कंटेन करके एक सब्सटेंस बनाते हैं, उसी के अमाउंट किसके बराबर होते हैं, 12 ग्राम। यानी कि जो कार्बन 12 हमारा पहले ऑक्सीजन को माना गया था, लेकिन अब ये कांस्टेंट किसको दे दिया गया है, कार्बन 12 को मान लिया गया है। यानी सभी का एक जनरल जो फॉर्मूला होता है वो किसके ऊपर डिपेंड्स है, कार्बन 12 के फॉर्म में रखकर हम इसको निकालते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हम देख लेते हैं। 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। 1 मोल कार्बन 12 ग्राम के है। ऑलरेडी हम जानते हैं कार्बन एक आइसोबर्ट भी है, क्योंकि इसके आइसोटोप्स है, क्योंकि कार्बन 6 12 होता है और कार्बन 6 14 भी होता है। तो दो स्पीसीज है इसकी आइसोटोप्स की, एक कार्बन 12 मास नंबर और एक कार्बन 14 मास नंबर। तो यहाँ पर जब हम मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे तो 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम, यानी कि 1 मोल कार्बन अगर पूछा जाता है तो उसका कितना मोल कॉन्सेप्ट होगा, 12 ग्राम के बराबर होगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम, अभी आपने निकाल के देखा है। 1 मोल ऑफ वाटर इज द 18 ग्राम and the number of particles is present in a 1 mole of any substance is the same and fixed। ठीक है, सेम होता है और फिक्स्ड होता है। कहीं भी वाटर होगा उसका मॉलिक्यूलर मास 18 ही होगा, चाहे वो कहीं भी यूज हुआ हो। ठीक है, तो इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, ये एवोगाड्रोस नंबर हमारा जो है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगाड्रोस नंबर, इसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं एवोगाड्रोस नंबर को। एवोगाड्रो नंबर कुछ इन्होंने इस चीज को बताया कि कोई ये जो फिक्स्ड होता है, यानी कि 1 मोल की जगह पर हम ये वैल्यू भी फिक्स्ड कर सकते हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी का भी मोल कॉन्सेप्ट निकालते हैं, किसके बेस पर, एवोगाड्रोस नंबर, और जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है वो हर जगह क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो मॉलिक्यूलर मास यानी कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स, आयन जो हैं उसके अलग अलग को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और उसके बाद जो पूरा टोटल आएगा मास, वही उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास होगा। मोल कॉन्सेप्ट किसने बताया, कब बताया और क्या होता है मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि किसी भी एक निश्चित अमाउंट में हम मान लेते हैं एवोगाड्रोस नंबर के बेस पर ऐसा होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं मोलर मास एंड मोल। मोलर मास एंड मोल्स क्या होते हैं। मोलर मास ऑफ एटॉमिक इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, यानी कि मोलर मास को ही हम क्या, एटॉमिक, ग्राम में एटॉमिक मास बोलते हैं, इसको हम इस नाम से भी, ग्राम एटॉमिक मास के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर, यानी कि जो 18 ग्राम दिया है वाटर का ये मॉलिक्यूलर मास, यही हमारा 1 मोल ऑफ वाटर है, यानी कि 1 मोल क्या है, हमारा वाटर है। ठीक है, जैसे एवोगाड्रोस नंबर हम लिख लेते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला, यानी कि मोल्स को हम फॉर्मूले के बेस्ड पर भी कैलकुलेट
कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी कि अगर हमें मोल्स निकालना है तो गिवन मास, सपोज में कोई भी गिवन मास दिया है जैसे 48 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम दिया है कि मान लो वाटर हमारा 20 ग्राम है तो उसका मोल्स निकालना है, तो हम क्या कर देंगे, पहले गिवन मास यानी जितना दिया है वो और मॉलिक्यूलर मास, जैसे कि हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वो रख देंगे, तो हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा कि कितने नंबर्स ऑफ मोल्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद सेकंड फॉर्मूला नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम इस तरह से भी कर सकते हैं, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने नंबर्स ऑफ पार्टिकल जैसे 2, 3, 4 जितने भी एटम्स मॉलिक्यूल दिए गए हैं उसको रख लेंगे और उसके बाद एवोगाड्रोस नंबर रख देंगे, यानी अपान करके एवोगाड्रोस नंबर रख देंगे, तब भी नंबर ऑफ मोल्स हमारा निकल आएगा, यानी कि दोनों फॉर्मूले से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अब हम नंबर ऑफ एग्जांपल प्रैक्टिस कर लेते हैं कि देखते हैं कैसे नंबर ऑफ मोल्स जो है हमारे वो निकाले जाते हैं। फॉर्मूला आपको ये लर्न करना होगा, तो चाहे इस फॉर्मूले से निकालेंगे चाहे इस फॉर्मूले से, दोनों से ही हमारा जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स, जैसे हमारा ये हमको एग्जांपल के तौर पे यानी कि 18 ग्राम, जो 18 ग्राम ऑफ वाटर का मॉलिक्यूलर मास है वो 1 मोल ऑफ वाटर है, यानी कि इतना 1 मोल ऑफ वाटर, यानी कि सिर्फ हमने एक ही मॉलिक्यूल के बारे में निकाला है, 18 आया हुआ है। ठीक है, तो यानी यही जो हमारा U है ये कहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राम में U to G। ठीक है, यानी U से G को कैसे निकालते हैं, यानी मॉलिक्यूलर मास से हमारा मोल मास। ठीक है, मोल नंबर्स कैसे निकालते हैं, मोलर मास एंड हमारा कैसे मोल्स निकालते हैं, तो यानी कि इतने ग्राम की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, ये एवोगाड्रोस नंबर, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का, जैसे हमने CO2 का अगर निकाल लिया तो उसका जितना आएगा, सपोज में इसका 12 प्लस 32 तो हमारा हो जाएगा 44 ग्राम। ठीक है, तो 44 जो ये ग्राम है ये 1 मोल्स के है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो 1 मोल्स है वो कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस तरह से हम मोल्स, नंबर्स ऑफ मोल्स किसी भी मॉलिक्यूल्स का, किसी भी एटम्स का या फिर पूरे सब्सटेंस का हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास के बेस्ड पर। ठीक है, तो हम अब कुछ नंबर्स ऑफ एग्जांपल देख लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास मोल्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे मोल्स और मॉलिक्यूलर मास में कैसे निकालते हैं, कैसे उनकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो 1 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, यानी कि 1 मोल्स ऑफ कार्बन एटम क्या हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ कार्बन एटम, या तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, या तो फिर 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम, यानी कि ये वैल्यू U में, या तो ये वैल्यू हमारी जो ग्राम में आई हुई है, ऑलरेडी हम जानते हैं मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कार्बन का, 12 होता है, तो यानी कि 1 मोल्स ऑफ 8 मोल्स कार्बन एटम की वैल्यू या तो ये हो सकती है या 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। एंड नेक्स्ट 1 मोल्स ऑफ एनी पार्टिकल्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ डेड पार्टिकल्स, यानी या तो वो उतने नंबर ऑफ डेड पार्टिकल्स होंगे जो पार्टिकल्स एटम्स मॉलिक्यूल्स के दिए होंगे, या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास डेड पार्टिकल्स इन ग्राम, या तो उसका जो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला है वो ग्राम में हम लिख सकते हैं, ये दोनों ऐसा 1 मोल्स ऑफ एनी पार्टिकल्स की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 मोल्स ऑफ मोलिक्यूल्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कैसे, जैसे सपोज ये दे दिया 1 मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो कैसे लिखेंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, या तो ये लिखेंगे कि इतने नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल कॉन्सेप्ट के फॉर्म में, या फिर मॉलिक्यूलर मास इन अ ग्राम, या तो यानी कि दोनों का जो रिलेटिव है, यानी कि या तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा या फिर एवोगाड्रोस नंबर होगा, दोनों फॉर्मूले से ये चीजें निकल सकती हैं, या तो मोलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर जो दिया होगा, मोलर मास जो गिवन मोलर मास दिया है, जो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ऐसा कर सकते हैं पहला फॉर्मूला, या फिर दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जो पार्टिकल्स एटम्स लाइक एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इनके रख लेंगे और मॉलिक्यूलर
मास रख लेंगे एवोगाड्रोस नंबर के फॉर्म में। तो इस तरह से दोनों फॉर्मूले यूज हो सकते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये फॉर्मूला अगर इस चार्ट में आप समझ लेंगे तो आप कोई जैसे मॉलिक्यूल्स दिया है तो भी निकाल लेंगे, या कोई पार्टिकल्स दिया है तो उसके लिए फॉर्मूला लगा लेंगे, और अगर कोई मोल्स ऑफ अ कार्बन एटम जैसे कोई एटम्स दिया है तो उसके लिए भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि मोल्स कैसे किसी का मोल्स कैलकुलेट किया जाता है। एग्जाम्पल हमारा फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि जितने भी ये एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें आपको मोल्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस का नंबर ऑफ मोल्स बताना है। तो सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी निकालना हमको आता है, ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है तो ऑक्सीजन गैस का ये फॉर्मूला होता है। और आप जानते हैं कि सम ऑफ द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, जितने भी सब्सटेंस में मॉलिक्यूल होते हैं उसके सम जो होते हैं वही उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो यानी कि 2 × 16 = हो जाएगा हमारा 32, ठीक है। तो 32 ग्राम ये क्या आ गया, इसका मॉलिक्यूलर मास आ गया, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर मास हमको पता हो गया, यानी कि ऑक्सीजन जो है ये 32, ऑक्सीजन का 32 जो है वो 1 मोल्स में इतना ग्राम, ठीक है। उसके बाद अब हम निकालते हैं इसका, यानी कि हमको 48 बताया हुआ है, तो यानी कि ये हम अब ये 1 मोल्स के बराबर है, 32 जो ग्राम है 1 मोल्स के बराबर है। तो हम कर लेंगे 1 × 48/32, ठीक है। तो हो जाएगा 48/32, ये हो जाएगा हमारा 3/2, और इसमें डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.5 मोल, ठीक है। तो ये है हमारा, यानी कि 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस में जो मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 पॉइंट है ये 0.5 मोल, ठीक है। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, या सेकेंड फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला क्या है हमारा, सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करते थे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स = गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही था मोलर मास, ठीक है। तो निकाल लेंगे, गिवन मास हमारा दिया है 48 और हमारा मोलर मास कितना हमें पता हो गया 32, ठीक है। फिर से वही आ जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 3/2 और फिर से वही 1.5 मोल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी इजी आराम से निकल सकता है। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 18 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल, इसमें भी वही है 18 ग्राम दिया हुआ है। तो ऑलरेडी हम कई बार वाटर का निकाल चुके हैं, तो हमें पता है कि वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो भी कितना होता है, 18 होता है। तो फॉर्मूला ऑलरेडी हम जानते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो 18/18 कर लेंगे, कट जाएगा, कितना हो जाएगा 1 मोल, यानी कि 18 ग्राम जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसका कितना है, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1 मोल्स है। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकाल लेते हैं। कुछ देर पहले हमने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला था, कितना आया था, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 = 44 U या ग्राम, ठीक है, होता है। तो हम रख लेंगे, यानी कि गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास दिया हुआ है 22 और इसका होता है 44, ठीक है। अगर ये इस तरह से न रखे, हम एवोगाड्रोस नंबर से रखेंगे तो 1/44 × 22 कर लेंगे, यानी कि उस फॉर्म में रख लेंगे कि जितना हमारा होता है एवोगाड्रोस नंबर के बराबर, ठीक है। तो इतना कर लिया, ये हमारा फॉर्मूला सिंपल है, आराम से निकल जाएगा कि मॉलिक्यूल्स कितने हैं, दिया कितना है 22 ग्राम और हमने मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला है 44 ग्राम। इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा, देख लेंगे डिवाइड करके, 0.5 मोल आ जाएगा, ठीक है, मोल हो जाएगा। यानी कि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना ग्राम है, कितना मोल्स है, 0.5 मोल्स के बराबर है 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। उसी तरह हमारा है
51 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस का नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास हमारा है 51 ग्राम, ठीक है। और मोलर मास निकाल लेंगे हम, हमें पता है इसका कितना है 14 होता है, ठीक है। 14 1 into 14 इक्वल टू प्लस 3:1, तो हो गया 14 प्लस 3 इक्वल टू 17 जूल, तो यानी 17, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3/1, ठीक है। ये हमारा मोल, ये 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि 3 मोल्स अमोनिया गैस जो है 51 ग्राम ऑफ में जो मोल्स आएगा वो कितना आएगा 3 मोल आएगा। तो इस तरह से हमने मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर पूरी तरह खत्म हो जाता है। आई होप कि आप चारों वीडियो जितनी भी बनी है चैप्टर की 4 वीडियो, ये 4th लेक्चर है, चारों देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।